नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की। अंधेरे में, घोर अंधकार में भटकता व्यक्ति जैसे मार्ग को प्राप्त नहीं करता, वैसे ही अज्ञानता में विकल्पों के सद्भाव में भटकता व्यक्ति कभी सम्यक मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। सम्यक मार्ग को प्राप्त करना है, आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मन की निर्विकल्पता आवश्यक है। और उस मन की निर्विकल्पता को, जब हमारे मन में उठते विकल्पों को जब तक हम समीचीनता प्रदान करते हुए उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक मन के अज्ञान रूपी अंधकार दूर होने वाला नहीं है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें अपने मन को निर्विकल्प बनाने का, अपने अंतरंग के अज्ञान को दूर करने का सम्यक समाधान रूपी दीप हमें प्रदान किया है। और वही सम्यक समाधान हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाला हो सकता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से प्राप्त उस अनूठी विधा से हम अपने कल्याण का मार्ग अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं, समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के माध्यम से। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए शिवांगी जैन, गुन्नौर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, आलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं पाया जाता, तो फिर वहाँ काल का परिणमन होता है या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो 6 द्रव्य इस लोकाकाश में प्राप्त होते, उन 6 द्रव्यों की प्राप्ति के निमित्त से ही यह लोकाकाश इस संज्ञा को प्राप्त होता। कहने का तात्पर्य यह है कि 6 द्रव्यों की प्राप्ति होने वाला जो आकाश का भाग है वह लोकाकाश है, और उसके उपरांत जो आलोकाकाश है जहाँ मात्र एक आकाश द्रव्य ही प्राप्त होता है, वहाँ भले ही काल द्रव्य का परिणमन नहीं देखने में आता, काल द्रव्य की उपलब्धि भी देखने में नहीं आती, काल द्रव्य की प्राप्ति भी वहाँ नहीं है, मात्र 6 द्रव्यों का अस्तित्व लोकाकाश में होने पर भी आलोकाकाश में चूँकि आकाश द्रव्य का सद्भाव है, वहाँ पर भी उस आकाश द्रव्य का परिणमन लोकाकाश के निमित्त से भी होता है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि उत्पाद व द्रव्योक्तम सत द्रव्य लक्षणम, ये सूत्र देते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य होता है, और वह सतरूपी अस्तित्व प्रत्येक द्रव्य का एक आत्मिक गुण कह दे या एक मुख्य गुण प्रत्येक द्रव्य में प्राप्त होने वाला होता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आलोकाकाश में काल द्रव्य का अभाव होने से वहाँ पर उस आलोकाकाश या आकाश द्रव्य में परिणमन नहीं देखने में आता। आकाश द्रव्य जो आलोकाकाश में भी प्राप्त होता है, वहाँ भी पूर्ण रूप से परिणमन बदलाव होता ही रहता है। ये
कितना ही सत्य क्यों ना हो कि वहाँ पर काल द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, पर फिर भी चूँकि आकाश स्वयं में द्रव्य है और एक बहुत विशाल सबसे बड़ा ये आकाश द्रव्य होने से वहाँ किसी एक भाग में परिणमन होने पर भी उसका परिणमन दूसरे भाग में भी होता है, ये समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाय में इस विषय को स्पष्ट करते हुए और उनके ही विषय को और सुस्पष्ट करते हुए आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी अमृतचंद स्वामी ने उस पंचाशिकाय ग्रंथ की गाथा की टीकाओं के अंतर्गत यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है, अनेक दृष्टांत देते हुए कि माना कि बहुत लंबी लोहे की कोई छड़ है, सरिया है, उसको एक किनारे से गर्म करना प्रारंभ कर लिया जाए, भले ही वह कितनी ही लंबी क्यों ना हो, पर कालांतर में उसका उष्णता का परिणमन दूसरे छोर तक अवश्य ही पहुंचता है। और एक दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि बहुत लंबा कोई बांस है, उस बांस को कहीं एक किनारे से भी हिला दिया जाए तो दूसरा छोर भी उसका हिलता है, माना कि बांस छड़ प्राप्त नहीं है। आप एक सामान्य रस्सी का दृष्टांत, डोरी का दृष्टांत भी परिणमन करते हुए, बदलाव करते हुए देख सकते हैं। एक लंबी डोरी आप कहीं दूसरे छोर पर बांधकर अपने एक छोर को हाथ में पकड़कर दूर खड़े होना और अपने हाथ को थोड़ा सा भी आपने हिलाया है तो उसका परिस्पंदन उस आखिरी दूसरे छोर तक भी पहुंचता है, पूरी डोरी हिलते हुए देखने में आती है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो आलोकाकाश में काल द्रव्य का अभाव होने पर भी वहाँ उस आलोकाकाश के एक अखंड आकाश द्रव्य के परिणमन के निमित्त से जो लोकाकाश का आकाश है वहाँ परिणमन जब देखने में आता है और वही परिणमन वहाँ एक छोर में, एक स्थान में, मध्य में होने से पूरा अखंड एक आकाश द्रव्य विशालता को प्राप्त होने से उसमें परिणमन भी अवश्य ही होता है। ये अनेक दृष्टांतों से समझने योग्य है, क्योंकि लोकाकाश का आकाश द्रव्य अलग और आलोकाकाश का आकाश द्रव्य अलग नहीं है, अपितु ये अखंड एक ही आकाश द्रव्य है। और उस अखंड आकाश द्रव्य में अगर किसी एक कोने में, एक स्थान में, मध्य में ही परिणमन होते हुए, बदलाव होते हुए काल द्रव्य के निमित्त से जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, तो वही परिणमन आलोकाकाश में भी काल द्रव्य के अभाव से भी समझने योग्य है। काल द्रव्य का अभाव होने पर भी वहाँ एक अखंड आकाश द्रव्य होने से आलोकाकाश में भी परिणमन होता है, बदलाव होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रानी राकेश जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत पर्व हैं क्या? यदि हैं तो क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका आदि शाश्वत पर्व के भूमिका में हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने प्रदान किए। जैसे पर्व विशेष के दो भेद सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं, एक तात्कालिक और एक शाश्वत पर्व के रूप में। जो किसी निमित्त विशेष से प्रारंभ होता है वह तात्कालिक पर्व कहा जाता है, जैसे महावीर जयंती, महावीर निर्वाणोत्सव आदि भगवान वर्धमान स्वामी के जन्मोत्सव, निर्वाणोत्सव आदि के निमित्त से नैमित्तिक रूप में प्राप्त होते हैं। पर वही जब अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका आदि पर्वों के विषय में व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ कोई निमित्त या कोई नैमित्तिक संबंध वहाँ प्रकट ना होने के कारण से ये समझने योग्य है कि बिना किसी प्रयोजन से किन्हीं दिनों को पर्व का महत्व दिया जाता है तो वह शाश्वत पर्व के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। क्योंकि अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका आदि दिनों का, उन पर्वों का आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा महत्व कहा है और
इन्हीं कारणों से इन्हीं दिनों में प्रोषदोपवास करना, विशेष भगवान की भक्ति आराधना करना आदि क्रियाएं श्रावक साधु आदि के निमित्त से कही जाती है, क्योंकि आगम प्रमाण ऐसा ही प्राप्त होता है और कोई निमित्त विशेष ना होने पर भी उन्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में पर्व स्वीकार किया जाता है। धर्म से, आत्मा से, धर्म की क्रियाओं से जो जोड़ने वाला होता है वही पर्व होता है। और बिना किसी निमित्त, बिना किसी प्रयोजन के धर्म से जुड़ने का प्रयास इन दिनों में करने का व्याख्यान और ऐसा कह दे कि करने की आज्ञा आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने प्रदान की है। इसी कारण से ये अष्टमी चतुर्दशी जैसे पर्व शाश्वत पर्व के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती मधु जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कराएं कि महाराज जी, पंच कल्याणक में माता पिता, भगवान के माता पिता बनने के बाद हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंचकल्याणक आदि के निमित्त से जो माता पिता जैसे सर्वोत्कृष्ट पात्र को बनने की पात्रता प्राप्त करता है, वह जीव वास्तव में सातिशय पुण्य के उदय के निमित्त से ही ऐसे विशेष पात्रता को प्राप्त होता है। और ऐसे विशेष पात्रों को या विशेष पात्रों की पात्रता को प्राप्त करने के उपरांत वास्तव में उन जीवों को अपने जीवन को पूर्ण रूप से सात्विक बनाने की आवश्यकता है। मात्र भोजन ही सात्विक नहीं, अपितु उस भोजन के साथ साथ उनका जीवन भी पूर्ण रूप से सात्विक होने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भोजन में तो वे जितना शुद्ध भोजन करने का प्रयास कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि कोई ऐसा आगम में प्रतिष्ठा ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि मात्र प्रतिमा लेने पर ही या कुछ विशेष नियम लेने पर ही माता पिता बना जाता है। ये तो वर्तमान में तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार पंचकल्याणक के उपरांत आजीवन अखंड रूप से ब्रह्मचर्य प्रदान करना आदि अनेक नियमों का पालन वहाँ करवाया जाता है, बुद्धिपूर्वक नियम दिए जाते हैं। पर सामान्य रूप से नियम लेना ये उन बनने वाले पात्रों का कर्तव्य ही हुआ करता है। वे स्वयं बुद्धिपूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार ऐसे नियम ले जैसे जो जैनत्व के लिए, कुलाचार, सदाचार के लिए निमित्त बनते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो माता पिता बन चुके हैं उनको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का यथाशक्ति पुरुषार्थ करना होगा। जैसे प्रतिमाओं को धारण करना, क्रम से अपने प्रतिमाओं में वृद्धि करना, जो नियम पूर्व में हैं उन नियमों का और मुनाफा करना या उनको और बढ़ाने का प्रयास करना, उनकी मर्यादा बढ़ाने का प्रयास करना, ये पुरुषार्थ जो पंचकल्याणक आदि में माता पिता बनने की पात्रता रखते हैं उनके लिए आवश्यक हुआ करता है। भले ही आगम में अनिवार्यता नहीं कही है, पर आप अगर उस पात्रता को प्राप्त कर चुके हो तो आने वाले समय में और पूरे समाज को कम से कम इतना बोध तो होना आवश्यक है कि आप माता पिता बने हो तो आपका जीवन वास्तव में उन तीर्थंकर के माता पिता के समान सात्विक हो। भोजन भी पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। जैसे रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष का त्याग, ये तो सामान्य रूप से जैन धर्म का कुलाचार है। तो उनके साथ साथ 8 मूल गुणों को धारण करना, सप्त व्यसन का त्याग करना, प्रतिमाओं का परिपालन करना और आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ने की भावना रखते हुए उसके लिए कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना, कम से कम सामान्य रूप से इतना आचरण तो उन माता पिताओं को जो पंचकल्याणक में पात्रता प्राप्त कर चुके हैं उनको अपने जीवन में इतनी योग्यता तो रखना परम आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पन्ना मध्य प्रदेश से शशि दीदी महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी को, बच्चों को मोबाइल से दूर करने का क्या उपाय है? सम्यक समाधान के माध्यम से हम सभी का पथ प्रशस्त कराने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज की युवा पीढ़ी और बच्चों के साथ
जो मोबाइल का कनेक्शन है, मोबाइल की जो अटैचमेंट है, वह वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में बनते हुए और बढ़ते हुए उभरते हुए दिख रही। पर इस समस्या से बचने के लिए मात्र युवा पीढ़ी और बच्चों को ही समझाने की, समझने की आवश्यकता नहीं है। अपितु मैं कई बार इन बातों को दोहरा चुका हूँ कि युवा पीढ़ी और बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की वजह अगर वर्तमान में उनके माता पिता, उनकी बुज़ुर्ग जो घर की परंपरा है, उनको ही थोड़ा सा विवेक रखते हुए मर्यादा का परिपालन करना वे स्वयं सीख जाए तो आने वाली पीढ़ी उनका अनुकरण करेगी, ये परम सत्य है। पर समस्या वर्तमान में ये है कि जब माता पिता, दादा दादी ही घंटों मोबाइल में समय व्यतीत कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला कि मोबाइल में यूट्यूब में या इधर उधर रील सर्च करना, वे ही घंटों घंटों रात में 12-12, 2-2 बजे तक जब घर के बुजुर्ग ही लोग ऐसा कार्य करते हुए उन युवा पीढ़ी और बच्चों को देखते हैं, तो वे बच्चे भी स्वयं उनकी ही दुहाई देते हुए कहते हैं कि जब दादा दादी कर रहे हैं, मम्मी पापा कर रहे हैं, तो हमें क्यों टोका जाता है, हमें क्यों मना किया जाता है। और आजकल तो घर में जितने सदस्य नहीं हैं उससे कई अधिक गुना प्रत्येक के हाथों में मोबाइल देखने में आता है। तो ये मात्र विडंबना उन बच्चों से ही नहीं, अपितु जो बुजुर्ग पीढ़ी परिवार में, समाज में कार्यरत है, उनके भी निमित्त से ये बढ़ावा उन युवा पीढ़ी को मिल रहा है। इसलिए सबसे पहले युवा पीढ़ी और बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए जो बुजुर्ग पीढ़ियां हैं, माता पिता है, दादा दादी है, उनको मर्यादा का परिपालन करते हुए कम से कम समय मोबाइल में वे व्यतीत करें तो उनका अनुकरण करते हुए आने वाली पीढ़ी, बच्चे, युवा, ये सभी मोबाइल से दूर हो सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मोबाइल के अलावा अन्य जो साधन हैं, उपकरण हैं, उनसे उनकी अटैचमेंट करने की आवश्यकता है। पर समस्या ये होती है कि दूर पढ़ने वाला बालक, युवा, बच्चों, उनकी देखरेख के लिए माता पिता स्वयं ही उनको मोबाइल खरीद के देते हैं। जब आपने ही उपकरण दिया है, आप ही वैसा अनुकरण करोगे, तो युवा पीढ़ी को और बच्चों को किस प्रकार से और किस कदर से समझाया जा सकता है, ये बहुत बड़ी विचारणीय बात है। आने वाली पीढ़ी, बच्चे, ये सभी बुज़ुर्गों का ही अनुकरण करते हैं। इसलिए सबसे पहले वे ही सुधर जाए, वे संभल जाए, तो नियम से ही युवा पीढ़ी और बच्चे भी मोबाइल जैसी आदतों से, मोबाइल जैसी लत से दूर होने की संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुना मध्य प्रदेश से स्वाति जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, हमारे परिजनों के प्राण या हमारा शील। कभी ऐसा सुनने में आता है कि कभी किसी को विपत्ति आने पर कोई व्यक्ति यदि हमें किसी तरह को, किसी को प्रताड़ित करता है या ऐसी कंडीशन रखता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, अपने परिजनों के प्राण बचाएं या अपने शील की रक्षा करें, या फिर नमोकार पढ़ते हुए समय पर छोड़ दें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमें मार्ग दिखलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हर व्यक्ति के जीवन में अपने स्वयं के धर्म, व्रत, शील का परिपालन ही सबसे पहले प्रायोरिटी में होने की आवश्यकता है। हाँ, ये विषमता तब प्रकट हो सकती है जब किन्हीं परिजनों का जान का खतरा या परिजनों के लिए धमकी आदि देते हुए विपरीत परिस्थिति सामने उपलब्ध हो जाए या विपरीत परिस्थिति खड़ी हो जाए, तो ऐसे समय में ये तो व्यक्ति का स्वयं का निर्णय होना चाहिए कि उसे किस प्रकार से, किस हद तक कैसा निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी प्रकार से ये शिक्षा तो मैं नहीं दे सकता, नहीं कह सकता कि अपने शीलाचरण को विलीन करते हुए किसी के प्राण को बचाने का प्रयास करे, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि प्राण चले जाने दे, अपने शील की रक्षा करे, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं हिंसा है। और हिंसा साधु कभी भी उपदेशात्मक रूप से प्रतिपादित नहीं कर सकता। इसलिए ये ध्यान रखें, ये विचार करें कि
ऐसा जब समय आ जाए विषमता का, तो उस समय में सबसे पहले हम प्रभु का नाम लेना प्रारंभ करें। जितना अधिक से अधिक हम भगवान की भक्ति, पूजा, पाठ, स्तोत्र आदि कर सकते हैं, उतना विशेष करने का प्रयास करें। आगम ग्रंथों में भी आपने जो शीलवती सतियों के बारे में सुना होगा, उनके कथानकों को पढ़ने का पुरुषार्थ करें। अपने धैर्य को बलवान करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से हम धर्म से भी च्युत ना हो पाए और पुण्य वृद्धि के कारण से, नियम से हम अपने परिजनों की भी जान बचा सकते हैं। ऐसा पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं उस घटनाक्रम को, जो मोबाइल आदि के माध्यम से आपको धमकी के रूप में प्राप्त हुआ है, तो वर्तमान में बहुत सारी सुविधाएं है, व्यवस्थाएं है, जिनके माध्यम से आप कंप्लेंट करते हुए उनकी जान भी बचा सकते हैं, अपने स्वयं के शील की भी रक्षा कर सकते हैं। तो ये विवेक रखते हुए ही कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि किसी प्रकार से दोनों पापों की अनुमति एक दिगंबर मुनिराज नहीं दे सकते। ये विवेक आप स्वयं रखें कि किस प्रकार से हम अपने पुण्य में वर्धन करें, उनकी जान भी बचे, अपना शील की भी सुरक्षा हो। ऐसा ही पुरुषार्थ करते हुए आप अपने धर्म मार्ग पर कायम रहने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, मन में बुरे विचार किस कर्म के उदय से आते हैं एवं उन्हें रोकने का उपाय क्या है। हमें हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन में बुरे विचार कई कारणों से, कई निमित्तों से आते हैं, और कोई मात्र एक पाप कर्म के उदय से नहीं, अपितु अनेकानेक पाप कर्म की प्रकृतियाँ है, उनका कहीं ना कहीं पुनः पुनः उदय में आना ही व्यक्ति के लिए विपरीत, उल्टे और खराब विचारों के लिए निमित्त बन सकता है। क्योंकि आगम के परिप्रेक्ष्य में जो कर्म प्रकृतियाँ है, वह अनेक प्रकार की कर्म प्रकृतियाँ कही, और उन अनेक प्रकार के कर्म प्रकृतियों के निमित्त से पुण्य पाप की भी अनेक प्रकृतियों का विभाजन वहाँ प्राप्त होता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये समझे कि बुरे विचार आते हैं, तो उसके लिए मुख्यतः से वह किन परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं, मतलब चारित्र को लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चारित्र मोहिनी का उदय है। दूसरे के काम बिगाड़ने का पुरुषार्थ हो रहा है, उनके कार्य में विघ्न करने का भाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी उन क्रियाओं को, उसके चारित्र को रोकने का अभिप्राय होने से चारित्र मोहिनी का उदय, बंध भी वहाँ हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अनेक, क्योंकि ऐसा स्पेसिफाई करना संभव नहीं है कि किन कारणों से विचार बुरे आ रहे हैं, किन कर्मों से हो रहा है। अनेक पाप प्रकृतियों में से जो तत् विचारों के लिए निमित्त बन रही है, वैसे वैसे ही उसका उदय मानना होगा। और सामान्य रूप से आसाता वेदनी के ही उदय से ये पाप विचार आना या बुरे विचार आना ये देखने में आता है। जितने भी पाप प्रकृतियाँ कर्मों की है, उनके उदय से ही जीव अपने जीवन में बुरे विचार, बुरी सोच और विपरीतता को प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।